नमस्कार मित्रों, आधार की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूगल से गूगल की। अरे, आप क्या सोच रहे हो, मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ जी, इस जनरेशन के लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने गूगल को गूगल बोल दिया और मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता कि गूगल नाम की भी कोई चीज़ होती है। और अगर मैं थोड़ा पीछे चली जाऊं तो मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, जिन्हें इंटरनेट का और सोशल मीडिया वगैरह का कुछ पता नहीं है, तो वो कहेंगे ये गूगल क्या चीज़ होती है। तो हाँ जी, ये दोनों ही चीज़ें गूगल भी है और गूगल भी है। पर विडंबना ये है कि हमारी जो जनरेशन जो इतनी यूज़फुल चीज़ है गूगल, उसे नहीं जानती है और उसके बारे में जानना तो दूर, उसे पता ही नहीं है कि क्या ये चीज़ है, इसका क्या यूज़ है और ये किस अवस्था में प्रेजेंट होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब की जानकारी के लिए आज हम गूगल की बात करते हैं। एक्चुअली गूगल एक छोटा सा पेड़ है जिसके पत्ते छोटे और एकांतर सरल होते हैं, और ये पेड़ सिर्फ वर्षा ऋतु में यानी बारिश में ही बढ़ता है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि यह सिर्फ वर्षा ऋतु में ही वृद्धि करता है। और इसी समय यानी वर्षा ऋतु के समय ही इस पर पत्ते दिखाई देते हैं। शेष समय में यानी सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में इसकी वृद्धि रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है और ये पर्णहीन हो जाता है, यानी इस पे पत्ते नहीं होते हैं। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो यह पेड़ 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है और इसके तने से सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, जो इसका उपयोगी भाग है। तो ये तो इंट्रोडक्शन थी गूगल के पेड़ की। तो गूगल की बात नहीं कर रहे, गूगल की बात कर रहे हैं, जो कि एक पेड़ है। होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये पेड़ की बात बार बार क्यों की जा रही है। एक्चुअली ये पेड़ और गूगल दोनों ही बहुत लाभकारी हैं, बहुत उपयोगी हैं और इनका आयुर्वेद में बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन हम लोग आयुर्वेद को भूल चुके हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, तो इस वजह से हमें इन सब चीज़ों का नहीं पता है। यह भारत में और अफ्रीका में पाया जाता है, और अगर हम भारत की बात करें तो ये मेनली कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उगाया जाता है। पर विडंबना देखिए कि भारत में जिस गूगल का बहुत ही ज़्यादा एक समय में उपयोग होता था, क्योंकि ये धूप के रूप में, ये यज्ञ में, ये बहुत सारी जगह, ये आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता था, परंतु आज इसकी विलुप्त अवस्था आ गई है। इस कारण भारत में भी यह बड़े पैमाने पर इसको उगाना, इसकी खेती करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भारत में अभी भी गांव में या कहें कि जो आयुर्वेद को मानते हैं उनकी तरफ से इसकी डिमांड काफ़ी है, लेकिन उत्पादन बहुत कम है। ये इसी वजह से भारत को गूगल अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से भी आयात करना पड़ता है। कितनी बड़ी विडंबना है ना ये, कि हमारे आयुर्वेद की चीज़ है और हमारे यहाँ ही इसकी कमी हो रही है। चलिए छोड़िए, इसके
5 तरह की किस्में पाई जाती हैं: महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्य, हिरण्य। पहली जो 2 तरह की किस्में हैं, महिषाक्ष, महानील, यह बेसिकली हाथियों के लिए यूज़ की जाती है, जबकि कुमुद और पद्म जो है वो घोड़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो आप कहेंगे कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ आयुर्वेद में इसका यूज़ होता है, इसका बहुत यूज़ किया जाता है, तो फ़ायदा क्या है? जी हाँ, हिरण्य जो कि 5वीं तरह का गूगल है, इसका विशेषकर मनुष्य के लिए उपयोग किया जाता है और इस वृक्ष से निकलने वाला गोंद ही गूगल के नाम से प्रसिद्ध है। इस गूगल से ही महायोगराज गूगल, चंद्र प्रभावती जैसी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा या इसके अतिरिक्त मैं कह सकती हूँ त्रिफला गूगल या सिंहनाद गूगल आदि भी जो हैं वो यूज़ में आते हैं। अगर हम अपने पुरानी चीज़ों को भूलते जाएंगे और हम अपने नए टेक्नोलॉजी में ही बंद कर रह जाएंगे, तो आज की सिचुएशन का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो कोविड-19 इसी की देन है कि हमने अपने पुराने संस्कार या हमने अपने पुराने रीति रिवाज या हमने अपने पुराने डिफरेंट चीज़ों की पद्धतियाँ, जैसे मेडिकल की पद्धति, जैसे आयुर्वेद वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को हमने ख़त्म सा कर दिया है अपनी लाइफ से। और हम एक बंद कमरे में रहकर एक छोटे से डिब्बे जिसको हम लैपटॉप कहते हैं, बस उसी के साथ बंद कर रह गए हैं। तो उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अपनी रूट्स के साथ हमें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। खैर चलिए, गूगल के फ़ायदे की अगर हम बात करें तो गूगल के बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हैं। गूगल जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए लाभकारी है। जैसे गूगल त्वचा के लिए उपयोगी होता है। अल्सर या घावों का इलाज करने में गूगल का प्रयोग किया जाता है। जब इसे नारियल के तेल में मिलाया जाता है और प्रभावित त्वचा पर लगाया जाता है तो त्वचा जो है वहाँ पर ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। गूगल को हम जोड़ों के दर्द को भी कम करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि गूगल सूजन को कम करता है, जोड़ों को दर्द को कम करता है। हर्बल दवा में बाहरी उपयोग में दर्द और सूजन को कम करने में यह गूगल बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। और यह गोंद यानी गूगल जो है आयुर्वेद में तैयार करी एक अच्छी औषधि है जो कि इस प्रकार की दर्द को ख़त्म करती है। अगर पेट फूलने की बात हो या अपच की बात हो तो भी गूगल का प्रयोग किया जाता है। बवासीर, कब्ज आदि में भी गूगल मददगार होता है। और इसके अलावा पुरानी खांसी हो, अस्थमा हो, तपेदिक हो, इसके इलाज में भी हम गूगल को यूज़ किया करते थे। डायबिटीज़, मोटापे में भी गूगल को यूज़ करने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि यह राल या ये गोंद या गूगल कुछ भी कह सकते हैं का इस्तेमाल वज़न घटाने में होता था, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण करता है। और इसके अतिरिक्त गूगल जो है वो लेडीज़ प्रॉब्लम में भी काम में आता है।
और गूगल एक बहुत ही सुगंधित गोंद है जिसको पूजा के लिए भी यूज़ किया जाता था, उसको धूप बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यज्ञ में जो पहले हम रेगुलर बेसिस पे यज्ञ किया करते थे, गूगल उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि गूगल अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सुगंधित गोंद है। तो गूगल से बाहर निकलकर गूगल को अपनाइए। गूगल हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी देता है, लेकिन गूगल का यूज़ करना और उसे अपनाना हमारे कल्चर में था, हमारे रीति रिवाज़ों में था, और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता था, ठीक रखता था। मैं ये नहीं कह रही कि आप गूगल को भूल जाइए, गूगल को मत भूलिए, लेकिन गूगल से थोड़ा सा बाहर निकलकर अपनी पुरानी चीज़ों को खंगालिए, उन्हें ढूंढिए, उन्हें उनके बारे में जानिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।